इमरान खान के अब दिमाग का इलाज होना चाहिए। ये अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। जो मजहब को अपनी घटिया सियासत के लिए, गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल करें। कुरान पाक के अंदर ये फैसला हुआ है कि जहाँ पे भी हमें रिलीफ नहीं मिलेगा हम उस इदारे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। शेख साहब जरा हिसाब देना कि उनकी आमदनी में इतना और असासों में इतना इजाफा कैसे हो गया जब वो वजीर बने। लास्ट जो एक वीडियो आई हुई उनकी और रहीम शाह की, जो रहीम शाह उनको इन बातों में शर्म नहीं आती है। लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महविश तबस्सुम। नाजरीन, जब से नए आर्मी चीफ आए थे खान साहब, उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि नई क़यादत से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, बल्कि नई क़यादत से वो बहुत खुश हैं और बड़ी तारीफ़ें की जा रही थी नए आर्मी चीफ की। लेकिन अब मुबश्शिर साहब की खबरें सामने आ रही हैं कि खान साहब ने फिर से एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है वो तैयार शुरू कर दिया है और पंजाब में जो एतमाद के वोट का जो जिम्मेदार है वो भी इन्हीं को ठहराया जाएगा। और ऐसा पहले भी खान साहब ने ज़ाहिर किया था जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी। तो आपको क्या लगता है कि इस रवैये में जो उनके तब्दीली आई है, इसकी क्या वजह है? माविश, याद करें कि अभी जनरल बाजवा थे, वो हाजिर सर्विस थे और मैंने आपको इसी वीलॉग में एक बात कही थी कि जब नॉमिनेट हो जाएंगे खान साहब तारीफ करेंगे, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे और उसके बाद फिर जब वो देखेंगे कि दाल नहीं गल रही तो फिर वो बहुत ज़्यादा बुराइयां शुरू हो जाएंगी। याद करें, मैंने आपको ये कहा था। वरना आप और अपने प्रोड्यूसर कहें बेशक वो क्लिप चला दे यहाँ पे साथ ही बाद में, ताकि लोगों को पता चले। हाँ, क्या चलाएं। असल में इमरान खान को पता चल चुका है कि शिकस्त उसका मुकद्दर है और परवेज़ लाई उसकी बात नहीं मान रहा टोटली। परवेज़ लाई अपनी करप्शन में लगा हुआ, अपने पैसों में लगा है। उसका बेटा अपनी बेइंतहा की करप्शन कर रहा है। वो तो देखा ना, गल्फ स्ट्रीम्स चार्टर करके कितने दिन के लिए गया हुआ है और न्यू ईयर्स ही नहीं ख़त्म हो रहा अभी तक उसका। और पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है वो समझ रहे हैं कि इमरान खान के अब दिमाग का इलाज होना चाहिए। ये अंदर की बात आपको बता रहा हूँ मैं मजाक नहीं कर रहा। वो समझते हैं कि यार ये आदमी, इसका जो है ना कोई इलाज होना चाहिए। रोज़े एक बात करता है फिर उससे मुकर जाता है। उनको पता नहीं कि किस बात पे वो बिलीव करें, किस बात पे खड़े रहें। आप देखिए, KPK की असेंबली नहीं टूट रही, यानी और तो और उससे KPK की भी असेंबली नहीं तोड़ी जा रही जहाँ पे कोई परवेज़ लाई नहीं है, जहाँ पे कोई और नहीं है। इसी वही बातें दोबारा से दोहराना शुरू हो गई हैं जिसका पहले उनको फ़ायदा हुआ था और ना अब उन्हें फ़ायदा उसका, क्योंकि ये लोगों को भी नज़र आना शुरू हो गया है कि एक आदमी, देखा ना, ये वो आदमी कभी एक टांग पे पट्टी होती है, कभी दूसरे में प्रॉब्लम होती है। नहीं सर, वो वीडियो छोड़े ना सर, वीडियो छोड़े अपना। हर आदमी कह रहा है मुझे, लेकिन अभी तक उसकी यानी बस छोड़ देना उसके। सर, मैं अपनी अभी एक सेल्फी बना के आपको फ्लिप करके सेंड कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, आप मुझे कर दीजिएगा। वो जो है ना, आपको क्या कहते हैं, आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि इमरान खान कितने झूठ बोलता है और बार बार कितनी अपनी बातों से मुकरता है। जिस दिन आपको आ जाएगा फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। सही। लेकिन खान साहब ने वैसे एक और यू टर्न तो लिया है। वो ये पहले कह रहे थे ना कि अगर परवेज़ लाई साहब ने बात नहीं मानी और एतमाद का वोट नहीं लिया तो फिर इस्तीफे दे देंगे। लेकिन अब इस्तीफे भी नहीं दिए जा रहे और उन्होंने परवेज़ लाई साहब को खुद कह दिया है कि वो एतमाद का वोट ना लें, बल्कि अदालती फैसले का इंतज़ार करें। तो उनको पता चल गया है कि वो उनकी बात नहीं मानेंगे। ज़ाहिरी बात है ना मावेश, हर एक को पता है। उनको भी ना उनका इरादा था पहले असेंबली तोड़ने का। देखें, ये तो उसने जलसे में बात कर दी। उसने जलसे में कहा था कि मैं बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूँ, बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूँ। और मैंने पहले कहा था कि खोदेंगे पहाड़ निकलेगा चूहा, ठीक है ना, उसमें कोई ऐलान नहीं होना। अब उसने वहाँ पे कर दिया। भाई, एक साइड पर महमूद खान बैठा हुआ था, दूसरी साइड पर परवेज़ लाई भी नहीं था। परवेज़ लाई था ही नहीं वहाँ पे, बल्कि उसको बुला लेता फिर उस दिन और कहता जलसे में कि अभी हम तहलील कर रहे हैं, यहीं से हम समरी जो है भिजवा रहे हैं गवर्नर को या सदर को, जो भी तरीक़ाकार है उसका। नहीं ना, और पहले अनाउंस करके उसके बाद कहने लगा हम मुशावरत करेंगे। यानी फैसला आपने पहले कर लिया, मशवरा आप बाद में ले रहे हैं। आप उसके दिमाग का सोचें कि ज़रा किस लेवल पे उसका दिमाग है। और ज़मान पार्क में लोगों से पूछा कि जी इस्तीफ़े दोगे नहीं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो उनका कि ये जंग आपकी है, लड़ें। लोगों ने कहा जी हमें इक़्तिदार भी प्यारा है, सियासत भी प्यारी है, तनख्वाह भी प्यारी है। परवेज़ लाई भी सीधी दुम पे खड़ा हो गया एकदम से। तो और देखें ना, हालत यह है कि नेशनल असेंबली से लोगों ने रिज़ाइन नहीं दिया हुआ। वो कहने को रिज़ाइन दे दिया, मुराद भी ले रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में भी हैं, गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं, पेट्रोल भी ले रहे हैं और कोर्ट में तो जाके कह दिया कि मेरा दस्तखत नहीं है ये। और वो सबसे ज़्यादा अली अहमद खान को देखें आप,
वो दरूद शरीफ पढ़ के असेंबली में उसने इस्तीफ़ा दिया और कोर्ट में गया कसम खा के उसने कह दिया मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। इतने झूठे लोगों का कोई दीन ईमान है जो मज़हब को अपनी घटिया सियासत के लिए, गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल करें। रगेद के रख दिया इन्होंने सब चीज़ों को। लेकिन अब इनके साथ होना वही है जो होना चाहिए, झूठों के साथ, काज़िबों के साथ, मुनाफिकीन के साथ, क्योंकि ये तीनों क्वालिटीज़ इनमें कूट कूट कर भरी हुई हैं। लेकिन सर आज परवेज लाई साहब ने खान साहब के लिए एक जुमला तो बोला है। वो कहते हैं कि खान साहब ने पहले हमेशा जो है वो जो कौमी मफादात हैं उनको मुकद्दम रखकर फैसले किए हैं, तो साथ साथ वो तारीफ भी करते हैं, जिससे लगता है कि वो खान साहब के साथ हैं। राइट, परवेज लाई किसके साथ हैं? परवेज लाई ने तो ये भी बयान दिया था माविश, जो आपने बड़ा एक्साइटेड होकर मुझसे पूछा था कि आज के बाद बाजवा की बुराई ना करना जल बाजवा की, वरना जवाब मैं दूंगा। उस वक्त 5 बारी हो चुकी है, 5 बारी हो चुकी है। परवेज लाई ने तो अभी तक जवाब नहीं दिया, सत्तू पी के सोया हुआ है। परवेज लाई साहब की समझ नहीं आती वो इस साइड पर है या उस साइड पर। हाँ, वो अपनी साइड पे है, वो जहाँ पे माल पैसा है वहाँ पे हैं, जहाँ पे ओहदा है वहाँ पे हैं। परवेज लाई क्या, मोनस लाई क्या, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। देखें चौधरी ज़हूर लाई से शुरू हो जाएं, क्या तारीख है इनकी यार, अब अल्लाह रहम करे। आगे मोनस लाई साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था, वो कह रहे थे कि पता नहीं उनके कुछ दोस्तों को कुछ लोग उठा कर ले गए हैं। सर ये क्या सीन है? उनके एक दोस्त है फरहान, जिसको उठा के लेके गए हैं, और पता नहीं कौन, ये पता कर ले IB ने तो नहीं उठाया, ये पता कर ले उनकी अपनी एंटी करप्शन ने तो नहीं उठाया, क्योंकि मोनस लाई के अपने करतूत ऐसे हैं जो फरहान देख रहे होते हैं कि ठीक है फरहान को इनकी अपनी हुकूमत। ये तो वो लोग हैं ना कि जो अपने SHO से अपनी मर्जी का पर्चा नहीं कटा सके, अपने IG से नाराज़ हैं, अपने चीफ सेक्रेटरी से नाराज़ हैं, अपने हर एक से बंदे से नाराज़ रहते हैं। तो अब इन्होंने पता नहीं कितनों के पैसे मारे हैं, कितनों का हक मारा है, कितनों की ज़मीनों पे कब्जे किए मोनस लाई वगैरह ने, हमें तो नहीं पता। तो पूछे ना कि जो इनके दस्ते रास्त हैं उन वो कुछ ज़ाती दुश्मनी, ज़ाती औनाद की वजह से तो नहीं कुछ हो रहा उनके साथ, पर्चा करा देना। वो क्यों नहीं कराया अभी तक इन्होंने? वो तो फैमिली करा रही है ना। मोनस ने क्या किया? मोनस तो आया भी नहीं, ट्वीट कर दी वहां से बैठ के। इतनी फिक्र होती तो आ जाता। क्या पता कुछ कर भी रहे हो, ट्वीट में तो नहीं बताएंगे सर। जी जी, वो इस वक्त पार्टी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं वहां पे स्पेन में। सर खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा को पार्टी के हवाले से काफी अहम जिम्मेदारियां दी हैं। वो क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या आपको लगता है कि मरियम साहिबा जो है वो पार्टी के लिए बेहतर असासा साबित हो सकती हैं? देखिए, पार्टी में अगर उनकी कोई लीडर है तो वो तो नवाज शरीफ है, और नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज है। बाकी तो सारे जो हैं वो हमजा वगैरह तो डिसअपॉइंटिंग चीज़ें हैं। कुछ शहबाज शरीफ जो है वो डिसअपॉइंटिंग है फॉर एज पार्टी इज कंसर्न। मुझे अभी तक कोई और लीडर नज़र नहीं आया जो खुलकर सामने आया हो कि जिसको मैं कहूँ कि हाँ वो वाकई बड़े कद वाला लीडर बन गया है। तो मरियम ही है, और जो अब उन्होंने एहसन इकबाल साहब को टास्क भी दे दिया है कि जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस करें। वो चेंजेस बड़ी सिंपल है कि पार्टी के नायब सदर या सीनियर नायब सदर को वो देंगे, पावर्स देंगे कि वो आके जो है चेंजेस कर सके पार्टी में। तो अब वो मरियम के पास होता है। तो जब ये एक दफ़ा चेंजेस हो जाएंगी और वो पास हो जाएंगी नवाज शरीफ साहब से, तो बाकी सारे भी उसे मोहर लगा देंगे, साइन कर देंगे। तो उस बाद मरियम नवाज ऑल इन ऑल है। बेसिकली ये जो अपॉइंटमेंट अब हो रही है और ये जो चेंज हो रही है, इसमें नवाज शरीफ ऑफिशियली अपना इक़्तिदार और अपनी सियासत और अपनी लेगेसी जो है 30-35 साल की, वो मरियम नवाज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बेसिकली ये हुआ। लेकिन सर ये खबरें भी आ रही हैं कि मरियम साहिबा को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पे जो तजुर्बाकार क़यादत है नून लीग की, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों का राइट था, लेकिन हम देख रहे हैं कि पार्टी में जमहूरियत नाम की तो कोई चीज़ नहीं। नहीं, जमहूरियत तो कहीं पे भी नहीं है पाकिस्तान में, कहीं पे भी नहीं है, नामो निशान नहीं है जमहूरियत का। लेकिन नून लीग जमहूरियत की बात करती है, सारे करते हैं, तहरीक इंसाफ भी करती है, वो भी करते हैं। अगर को थोड़ी बहुत जमहूरियत है, थोड़ी बहुत है, तो वो हमें जमात इस्लामी में नज़र आती है, हमें पीपल्स पार्टी में नज़र आती है, थोड़ी बहुत बिल्कुल जो है हमें किसी हद तक MQM में नज़र आती है कि चलो एक लोअर लेवल पे तो है ना कुछ तो है कि लोग इलेक्ट होते हैं, आ जाते हैं, उनके वोटर्स की अहमियत है कम से कम वहाँ पे। लेकिन बात यह है कि पार्टी के तो कई लीडर्स जो हैं उन्होंने मेरे अपने प्रोग्राम करा सच में बैठ के इस बात पे मरियम का नाम लेके उन्होंने एतराज़ किया, और उन्होंने कहा है कि ये सही तरीके से नहीं हुआ, पार्लियामेंटेरियंस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कुछ को ये दुख है कि जनाब हम 40 साल से खिदमत कर रहे हैं, हमारे ऊपर अपने बच्चे बैठा दिए ला के। तो ये रिजेंटमेंट तो है,
और काफ़ी ज़्यादा है ये। सर इस चीज़ को नवाज शरीफ साहब क्या खातिर में नहीं लाएंगे? वो नहीं लाएंगे, वो कहेंगे जिसने छोड़ के जाना चला जाए। वो उसके बाद यही इमरान खान भी कहेंगे, यही नवाज शरीफ भी कहेंगे, यही जरदारी साहब भी कहेंगे, यही सारे कहेंगे, क्योंकि उनको पता है कहाँ जाएं। सही। सर वैसे अभी तो खैर मरियम साहिबा का ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने मरियम औरंगजेब ने कोई ट्वीट भी किया हुआ था, तो लेकिन मैं बड़ी हैरान हुई कि फवाद चौधरी साहब ने उनको उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया हुआ था और मरियम साहिबा ने भी आगे से रिप्लाई किया हुआ था, तो ये भी एक बड़ी कोई तब्दीली नहीं है? अब भाई लोटों की क्या तब्दीली होती है, ये पहले कितनी पार्टियों में रह चुका है बंदा, आप इसकी बात करें। मतलब वो वहां जाना चाहते ये कहीं पे भी जाना चाहेगा तहरीक इंसाफ के अलावा, कहीं पे भी इसको ले ही कोई नहीं रहा। इसके जो बस अब मैं क्या कहूँ, इसने जो अपना परसोना बना लिया, कोई इसको रखना नहीं चाहता। किसी को पालतू चाहिए तो रख ले, वरना तो नहीं रखना चाहता कोई आदमी। सर खबरें ये भी हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ एक जमात की तरफ से बहुत कोई संगीन किस्म की मुहिम चलने जा रही है। सर ये कौन सी जमात है और क्या लगता है आपको कि वो मुतवक्किल नताइज हासिल कर लेगी? ये जमात आपकी हर दिल अजीज जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और वो ज़मान पाक के अंदर ये फैसला हुआ है कि जहाँ पे भी हमें रिलीफ नहीं मिलेगा हम उस इदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर देंगे। जैसे जनरल बाजवा ने हाथ छोड़ा तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, चीफ इलेक्शन कमीशन उनकी बात नहीं मान रहे तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, अदलिया के खिलाफ तो ये कई बारी मुहिम कर चुके हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है ना, ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। सर आपने 3 दिन पहले एक खबर दी थी कि दोस्त ममालिक की तरफ से बहुत जल्द डॉलर आने वाले हैं, लेकिन अब तो ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो सिर्फ 4.5 अरब डॉलर रहते हैं, तो सर कौम के साथ ये सब क्यों किया जा रहा है? उसकी एक वजह यह है कि अभी हमने यूएई के जो बैंक से उनका कर्जा था उसको हमने वापस किया, ठीक है ना। और अब जो है ज़र मुबादला आपके 1 महीने से भी कम रह गए, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसी महीने आप ज़र मुबादले के हवाले से बहुत अच्छी खबरें इंशाल्लाह सुनेंगी। मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं पहले आउट नहीं करना चाह रहा, लेकिन क्योंकि हो सकता है कि वो अलिफ और बे में थोड़ा सा फ़र्क आ जाए, कोई ये पहले आ जाए, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बात गलत साबित हो, लेकिन ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि इस महीने आपके हालात बेहतर होने वाले हैं इंशाल्लाह। सर लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ये भी कह रहे हैं कि दोस्त ममालिक ये कहते हैं कि IMF के साथ मुआहदे के बाद ही हम मदद कर सकते हैं, तो मावेश आपने कल की खबरें फॉलो की कि कल IMF की चीफ ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को खुद फ़ोन किया, और शहबाज शरीफ ने उनको फ़ोन नहीं किया, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया। और बाय द वे इसमें एक ब्रादर मुल्क का बड़ा रोल है इस सारी फ़ोन कॉल के पीछे। और तो ऑब्वियसली उन्होंने ये पूछने के लिए तो नहीं किया ना कि बच्चे को डेंगू हो गया था तो उसका क्या हाल है, या कोरोना हो गया था आपको तो उससे आप रिकवर कर लिया कि नहीं। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना IMF देगा इंशाल्लाह, और वो बात उनकी सही है राना साहब की कि सारे लोग जो हैं वो रुके हुए आए, क्योंकि सारे लोग इस सिस्टम का जो यूनिवर्सल एक सिस्टम है उसका हिस्सा है ना। पंजाब में गंदम और आटे की जो कीमत है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, बल्कि कहत की सी सूरत हाल है। आज एक गरीब की जान भी गई, ज़ाहिर है भगदड़ मच गई, आटे की लाइन में वो खड़ा हुआ था। तो सर कौन जिम्मेदार है इस सारी सूरत हाल का? मैं तो वीडियो देखी, मेरा बड़ा दिल खराब हुआ। माविश अगर इसमें मैं सच बोलूँ तो पाकिस्तान की जितनी हुकूमतें हैं ना वो सब इसकी जिम्मेदार है, और सब ने पाकिस्तान के जितने अमीर और करते धरते लोग हैं ना वो सब इसमें ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान की जो अशराफिया है वो इसमें ज़िम्मेदार है। हमने अभी भी पंजाब के अंदर 6000 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, हमारे एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, और किसान को हमने कभी इस मुल्क में कुछ नहीं दिया। किसान का सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल हुआ इस मुल्क में, और यानी जिस चीज़ ने हमें बचाना है, जिस चीज़ ने हमें ज़िंदा रखना है वो अनाज है, और हम उसी के बैरी हुए हैं, उसी के दर पे हुए हैं। ना हमने पानी के ज़खायर बनाए हैं, ना हम किसान को कोई सहूलत दे रहे हैं। अब सो कॉल्ड इस गवर्नमेंट ने इतना बड़ा एग्रीकल्चरल पैकेज किसान को दिया था, मुझे नहीं पता वो रोल आउट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक मेरे तक तो इतला नहीं आई है। तो इस साल जो सैलाब आया है उसमें पूरी कपास उड़ गई, तो आपका वो भी डाउन हुआ। तो इसका एक और मतलब ये है, ख़तरनाक मतलब, कि अगले साल बीज ही नहीं है किसान के पास कपास लगाने के लिए।
तो ये तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट करने पड़ेंगे बीज वगैरह, और मुफ्त देने पड़ेंगे किसानों को, यानी ये पैसों से नहीं, मुफ्त देने पड़ेंगे। डीएपी जो है उसको बहुत कम करना पड़ेगा, खाद की कीमत आपको फर्टिलाइज़र प्लांट और लगाने और कम कीमत पे खाद देनी पड़ेगी। आप अगर किसानों को सहूलतें नहीं देंगे तो हम सारे फाका करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इस मुआशी तबाही के बाद अवाम का रद्द-ए-अमल ना आना हैरान कुन होगा, तो क्या इतना फजूल आदमी की बात पे मैं जवाब ही नहीं देना चाहता। सबको पता है वो कौन है, कहाँ से बोल रहा है और क्या बहू हो रही है। सर, खबरें ये भी हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए काफ़ी इकदाम कर रही है। पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा जो जहांगीर खान तरीन को पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए रजामंद कर रहे हैं अभी भी, तो इस बात में कितनी सदाकत है? पीपल्स पार्टी बहुत साइलेंट ऑपरेटर है। पीपल्स पार्टी ने इस वक्त तक तकरीबन पूरा बलूचिस्तान अपनी साइड पे कर लिया, और जब भी अगला इलेक्शन होगा तो सिंध के अलावा बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी अब आने वाले दिनों में, और साउथ पंजाब पे वो बहुत काम कर रहे हैं। अहमद महमूद को मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे क्लास फेलो भी हैं, तो मेरी दोस्ती भी उनसे। वो मुझे लगता है कि अब वो कन्विंस कर लेंगे जहांगीर तरीन को, अब उनकी रिश्तेदारी भी आपस में, कि जहांगीर तरीन अपने पूरे ग्रुप के साथ पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, और अगर वो ज्वाइन करते हैं, साथ में अलीम खान भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी पीपल्स पार्टी के लिए कि वो यहाँ पंजाब से एक साइजेबल नंबर ऑफ सीट्स निकालने को तैयार बैठेगी फिर जब भी इलेक्शन होगा। और क्या कहते हैं कि बलूचिस्तान में बाप के भी कई मेंबर्स हैं जो पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। सो ऑल इन ऑल मुझे अगली हुकूमत PMLN की नहीं, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर आती है। लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, ये आप याद रखिएगा और इस क्लिप को संभाल के रखिएगा। अगर कल को इलेक्शन होता और इसमें लेट्स से पीपल्स पार्टी की 100 सीटें आ जाती हैं, 110 सीटें आती हैं, और उसका मतलब है कि PTI की कोई 40 से 50 सीटें होंगी तकरीबन, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और PMLN की भी इतनी होंगी। तो आज आप लिख लें, यही तहरीके इंसाफ इसी पीपल्स पार्टी से इल्हाक करेगी और गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा जी, ये तहरीके इंसाफ का कोई दीन ईमान नहीं है, बल्कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आने से पहले इमरान खान ने तो मलिक रियाज के थ्रू आसिफ जरदारी को अप्रोच किया था कि हमारे साथ मिल जाओ, इसको नाकाम कर दो, हम मिल जाते हैं और शरीफों को आउट कर देते हैं। ये तो उस लेवल, वो तो कॉल लीक हो गई थी, सबको पता चल गया, जो बाद में बेशर्मी से कहने लगे मैंने तो नहीं कहा। सर, दीन ईमान तो किसी भी पार्टी का नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी एक दूसरे के सबसे बड़े कंपेटिटर्स थे, लेकिन आज देखें एक साथ। खैर सर, शेख साहब आजकल काफ़ी मुखबरियाँ दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 100 दिन सियासत में काफ़ी ज़्यादा अहम है, और बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो तो टिकटॉकर हैं, वज़ीर ख़ारजा तो लगते ही नहीं। सर, सियासतदानों को इस तरह के बयान सेब देते हैं। अब शेख साहब के मुतालिक मैं क्या कहूँ यार, आपको कुछ तो कहें, इतने बड़े। मेरा मतलब है कि कितने बड़े हैं, एक सीट वाले कितने लोग इस पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, 3 सीटों वाले बैठे हुए हैं, ऐसी बात ना करें। दूसरी बात यह है कि शेख साहब ज़रा हिसाब देना कि उनकी आमदनी में इतना और असासों में इतना इजाफा कैसे हो गया जब वो वज़ीर बने। जो अभी लिस्ट आई है उसमें उनका भी आया नाम, ठीक है ना, तो पहले उसका हिसाब दे दें। और बिलावल भुट्टो के ऊपर कुछ कहने से उनका कद छोटा होगा। बिलावल भुट्टो अपनी पार्टी के चेयरमैन है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एंड ही इज़ डूइंग अ डैम गुड जॉब। एंड बल्कि मुझे तो अपने होश में पहली बारी मैं एक फॉरेन मिनिस्टर को देख रहा हूँ जो एक्चुअली लग रहा है फॉरेन मिनिस्टर, और जो पाकिस्तान का नैरेटिव जो है सही दे रहा है। तो उससे पहले मैंने देखा था खुर्शीद कसूरी साहब कर रहे थे, ये बहुत अच्छी तरह इफेक्टिवली काम कर रहे थे। शेख रशीद को तो शर्म आनी चाहिए कि उसके होते हुए फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जैसे थे, जिन्होंने अरब ममालिक से भी लड़ा दिया, रशिया से भी नाराज़ कर दिया, अमेरिका से भी नाराज़ कर दिया, चाइना को भी नाराज़ कर दिया। ये फॉरेन पॉलिसी थी उनकी। शेख रशीद खुद टिकटॉकर हैं, क्योंकि वो हर वक्त सिर्फ अपना वीडियोस के मैसेज भेज रहे होते हैं। बल्कि बताएं कि वो लास्ट जो एक वीडियो आई हुई है उनकी और अरीम शाह की, जो अरीम शाह उनको गुफ्तगू कर रही है, वो क्या लगती है उनकी, क्या लगती है कि जिस तरह से इस तरह से गुफ्तगू, और उस वक्त जो वफाकी वज़ीर थे, इन बातों में शर्म नहीं आती है। दूसरों का कद नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर है अपने कद को ऊपर करने की कोशिश करें। छोड़ दे, दूसरों को गिरा कर आप अपना कद नहीं बड़ा करते, आप अपने यानी
काम से बड़ा करते हैं अपना काम। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।